Learn Arduino concept and make projects के लेक्चर नंबर 13 इंटरफियरेंस ऑफ द साउंड वेव्स में आपका स्वागत है। वेव्स हमारे पास डिस्टरबेंस होती है। जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव सिंपली एक डिस्टरबेंस है। वो डिस्टरबेंस मैकेनिकल डिस्टरबेंस हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्टरबेंस हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस हो सकती है। कोई भी डिस्टरबेंस है वो उसको हम वेव कहते हैं। वेव्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने सिर्फ इंटरफियरेंस ऑफ द साउंड वेव्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है इस एक्सपेरिमेंट में। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। जब वो वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। जो जैसे पानी में आप पत्थर डालें तो उसमें वेव ट्रेवल करती हुई दिखाई देती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। पर साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ बनने की बजाय कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है। कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन। एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या एक रेरिफेक्शन और दूसरी रेरिफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे ट्रांसवर्स वेव में एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, और एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ जो होता है वो एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है और उस साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ द साइकिल्स पर सेकेंड, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम दो सोर्सेज ऑफ द साउंड्स लेते हैं और वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द साउंड्स होते हैं, यानी कि दोनों की एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों का नियरली सेम एम्पलीट्यूड होता है, और दोनों का फेज डिफरेंस या तो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है या फिर वो ज़ीरो होता है। ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से साउंड प्रोड्यूस होता है और मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है तो दोनों की साउंड्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है। किसी किसी जगह पर कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन फॉल करता है और रेरिफेक्शन के ऊपर रेरिफेक्शन फॉल करता है। जहाँ जहाँ पर कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के ऊपर रेरिफेक्शन फॉल करता है वहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है और हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर कंप्रेशन के ऊपर रेरिफेक्शन फॉल करता है और रेरिफेक्शन के ऊपर कंप्रेशन फॉल करता है। ऐसी जगह पर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बहुत कम हो जाता है और हमारे पास लाउडनेस ऑफ द साउंड भी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हमने ऑब्जर्व करना हो कि इंटरफियरेंस हो रही है या नहीं हो रही, इंटरफियरेंस तो हमेशा होती है, पर ऑब्जर्वेबल इंटरफियरेंस वो होती है जिसमें हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द साउंड, साउंड का बढ़ना, साउंड की लाउडनेस का बढ़ना और घटना, ये अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल इंटरफियरेंस है। इस फिनोमेना, इस इंटरफियरेंस को दिखाने के लिए, आर्डुइनो की मदद से दिखाने के लिए जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम है। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक स्पीकर है
ये हमारे पास दूसरा स्पीकर है, और स्पीकर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इस स्पीकर के एक एंड को हमने, स्पीकर के दो पिन्स होते हैं, एक पिन को हमने इसको नेगेटिव ले लिया, इसको भी हमने नेगेटिव ले लिया, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा जो आर्डिनो है, आर्डिनो का जो ग्राउंड है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये सारी लाइन जो है, ये सारी की सारी लाइन हमारे पास ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर हमने एक स्पीकर का एक पिन यहाँ पर लगा दिया है, दूसरे स्पीकर का पिन भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, यानी कि दोनों स्पीकर्स के एक एक पिन जो है वो हमारे पास ग्राउंड को कनेक्ट हो गए। एक स्पीकर का एक एंड, दूसरा एंड जो है वो हमने पिन नंबर 8 को लगा दिया है, और दूसरे स्पीकर का एक जो दूसरा एंड है वो हमने पिन नंबर 7 को कनेक्ट कर दिया है। ये आप पिन कोई भी ले सकते हैं, पिन नंबर 7-8 लें, पिन नंबर 6-8-6-9 ले लें, कुछ भी पेयर ले लें जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको प्रोग्राम में उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने कौन सी पिन को स्पीकर 1 किया है, कौन से पिन को आपने स्पीकर 2 किया है। प्रोग्राम इसका बहुत ही सिंपल है, और उस प्रोग्राम को मैं आपको अब दिखा रहा हूं। ये हमारे पास प्रोग्राम लोड हो गया है, इंटरफेरेंस फेनोमेना यूजिंग आर्डिनो एंड टोन। जैसा कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया, स्पीकर पिन 1, एक स्पीकर को हमने स्पीकर 1 कह दिया, दूसरे को स्पीकर पिन 2 कह दिया। तो स्पीकर पिन 1 को हमने 7 पर कनेक्ट कर दिया है, स्पीकर पिन 2 को हमने 8 पर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी 44072, और यहाँ पर भी मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ 404072। ये मैंने 4072 क्यों लिया है? क्योंकि 2⁻10 हमेशा 1024 होता है, और 1024 को कंप्यूटर लैंग्वेज में 1K कहते हैं। नॉर्मली हम 1K का मतलब होता है 1000, पर कंप्यूटर में 10 बिट कैलकुलेशन में 2⁻10 हमारे पास 1024 होता है, तो उसको हम 1K कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3K फ्रीक्वेंसी ले ली, फ्रीक्वेंसी F1 और फ्रीक्वेंसी F2 मैंने डिफाइन कर दिया है 4072, यानी कि दोनों स्पीकर्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे। और क्योंकि दोनों स्पीकर्स का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, और उनकी कंस्ट्रक्शन एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है, इसलिए उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी नियरली सेम एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस होगा, और दोनों वेव्स एक मीडियम के अंदर ट्रैवल करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो सोर्सेज हैं, दोनों सोर्सेज वो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं। टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर कुछ फेज डिफरेंस है या कुछ पाथ डिफरेंस है, तो कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली सेम रहेगा। पर अगर हम एक स्पीकर से एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लें, और दूसरे स्पीकर से भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, और एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट हो जो दोनों स्पीकर से एग्जैक्टली सेम डिफरेंस पर हो, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। पर अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को राइट की तरफ मूव करें या लेफ्ट की तरफ मूव करें एक पर्टिकुलर प्लेन में, तब क्या होगा? तब हमारे पास पाथ की लेंथ जो हो जाएगी एक स्पीकर से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक,
और दूसरे स्पीकर से दूसरे उस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो पाथ की लेंथ चेंज हो जाएगी, यानी कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें ये बताती हैं कि अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो वहां पर कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन फॉल करेगी और रेरिफेक्शन के ऊपर रेरिफेक्शन फॉल करेगी। और अगर और उस वहां पर साउंड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, जैसे 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 हो, तो ऐसी जगहों पर कंप्रेशन के ऊपर रेरिफेक्शन फॉल करती है और रेरिफेक्शन के ऊपर कंप्रेशन फॉल करती है, और वहां पर जो लाउडनेस होती है वो कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर प्लेन में अपने कान को जब हम मूव करेंगे तो साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। जैसे जैसे हम कान को एक साइड में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। मैं अब इस प्रोग्राम को पहले मैं समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, पिन मोड स्पीकर पिन 1 का डिफाइन करते हैं, और क्योंकि स्पीकर 1 ने हमें साउंड प्रोड्यूस करनी है इसलिए वो हमारे लिए आउटपुट है। इसी तरह स्पीकर पिन 2 जो है वो हमारे लिए क्या होगी, आउटपुट होगी, क्योंकि वो भी साउंड प्रोड्यूस करेगी। और टोन नाम का एक फंक्शन होता है जिसको दो पैरामीटर देने होते हैं। एक पैरामीटर होता है कौन सा सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे स्पीकर पिन 1 है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, या स्पीकर पिन 2 जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्पीकर पिन 1 जो है वो F1, उसको हम वो जो फ्रीक्वेंसी F1 फ्रीक्वेंसी जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई है F1 फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्पीकर पिन 2 जो है वो हमारे पास F2 फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हमने इस समय एग्जैक्टली सेम बता रखी हैं। सीरियल डॉट बिगिन 9600 हमने यहाँ पर ले रखा है। इस प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ देखना नहीं चाहते बल्कि सिर्फ सुनना चाहते हैं। सीरियल मॉनिटर पर हम कोई चीज़ देखना नहीं चाहते, तो इस लाइन को हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम जो हमने, और हमें लूप में वाइड लूप जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी आर्डिनो प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शंस का होना ज़रूरी है, एक वाइड सेटअप और दूसरा वाइड लूप। वाइड सेटअप एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और वाइड लूप जो है वो हमारे पास बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। पर यहाँ पर हमने सिर्फ साउंड प्रोड्यूस कर देनी है एक स्पीकर पिन से और दूसरे स्पीकर से, इसीलिए हमने उसको बार बार रिपीट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वाइड लूप में के जो ब्लॉक है उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी हैव रिटन नथिंग, कुछ भी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं है। ये हम वेरिफिकेशन हमने के लिए कर दिया। कंपाइलिंग स्केच यहाँ पर आ रहा है, और जब ये कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पर वाइट वर्ड्स में कुछ न कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। ये अब यहाँ पर, हाँ, ये हमारा डन कंपाइलिंग हो गया। डन कंपाइलिंग के बाद फिर हम देखते हैं कि टूल्स पर जाते हैं और टूल्स पर देखते हैं कि हमारा जो ब्रेडबोर्ड है वो प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि हमारा ब्रेडबोर्ड आर्डिनो ऊनो है तो यहाँ पर ये डॉट दिखा रहा है कि हमने ब्रेडबोर्ड वही प्रॉपर चूज कर रखा है। फिर हमारे पास पोर्ट है, कम्युनिकेशन पोर्ट, वो भी यहाँ पर सेलेक्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब है हमारे पास ब्रेडबोर्ड और जो पोर्ट है वो दोनों ही करेक्ट सेटअप किए हुए हैं। अब हम यहाँ से प्रोग्राम को लोड करेंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम को लोड करेंगे और हमारे कनेक्शंस हो चुके होंगे तो हमें साउंड सुनाई देनी शुरू हो जाएगी।
मैं आपके सामने, पहले मैंने कोई कनेक्शन नहीं किए हुए हैं इस समय, और मैं आपको इसमें प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूं। प्रोग्राम अपलोड करता हूं। डन अपलोडिंग हो गया। डन अपलोडिंग हो गया। और मैं अब आपको आपके सामने कनेक्शंस करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर कनेक्शन करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर हम इस यहाँ से हम एक ग्राउंड पिन ले लेते हैं। ये ग्राउंड पिन ले लिया हमने, और इस ग्राउंड पिन को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये पूरी लाइन जो हो गई, ये पूरी जो लाइन हो गई, वो मेरे पास क्या हो गई? ग्राउंड हो गई। इस ग्राउंड पर हम एक स्पीकर का एक स्पीकर के ऊपर दो तारें लगी हुई हैं। एक ब्लैक वायर है और एक रेड वायर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लैक रेड। और एक एंड को हम क्या कर देते हैं, इसी पॉइंट पर, इसी जगह पर हम कनेक्ट कर देते हैं ये। तो हमारे स्पीकर का जो एक पिन हो गया, वो मेरे पास क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। इसी तरह दूसरे स्पीकर का भी एक पिन जो है हम इसी लाइन पर लगा देते हैं। तो हमारे पास ये ग्राउंड है, और दोनों स्पीकर्स के एक एक एंड हमारे पास ग्राउंड पर चला गया। और अब हम इसका एक एंड, एक स्पीकर का एक एंड हम कहाँ पर लगा देते हैं? पिन नंबर 7 को लगा देते हैं। ये मेरे पास पिन नंबर 7 है। यहाँ पर मैं पिन नंबर 7 पर लगा दिया। और एक उससे साउंड आना शुरू हो गया। फिर मैं पिन नंबर 8 पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। और अब दोनों ही, बस यही कनेक्शन है इसके। प्रोग्राम को क्योंकि हम अपलोड कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास साउंड आना शुरू हो गया है। अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो इट्स ओके। अब मैं इसको नीचे रखता हूं, और अपने कानों को, अपने अपने कान को, एक कान को बंद करके, और मैं यहाँ पर मुझे मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है। यहाँ पर मिनिमम साउंड हो गया, फिर मैक्सिमम साउंड हो गया, फिर मिनिमम साउंड हो गया, और फिर मैक्सिमम साउंड हो गया। इस तरह अगर मैं दूसरी तरफ भी जाऊंगा तो भी मैक्सिमम मिनिमम साउंड मुझे सुनाई देता रहेगा। यानी कि हम मैक्सिमा और मिनिमा को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है इंटरफियरेंस हो रही है। ये जो हर मैक्सिमा और हर मिनिमा, वो हमारे पास एक फ्रिंज है। तो फ्रिंजेस की एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम मेजरमेंट करना शुरू कर दें, तो हम फ्रिंज की विड्थ को निकाल सकते हैं, और उस फ्रिंज विड्थ से हम वेवलेंथ ऑफ दी साउंड वेव्स मेजर कर सकते हैं, और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है। वेवलेंथ हमें पता लग जाएगी, फ्रिंज विड्थ पता लग जाएगा। उससे हम वेवलेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। वेलोसिटी ऑफ द साउंड हमें पता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी ये पता है, वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी,
और वेवलेंथ, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ कितनी आती है और ये वेवलेंथ हमारे पास थ्योरेटिकल वेवलेंथ कितनी आती है, इसको कंपैरिजन किया जा सकता है। यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड बढ़ रही है और घट रही है। मैं इस मोबाइल को साइडवेज लेता जाऊंगा और उसके बाद आप दिखेंगे कि कभी इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। Thank you for watching.